So, hello students. Now I am going to do S. Chan Chemistry Chapter number 1 Chemical Reaction and Equations MCQs Multiple Choice Questions. Moving forward to the question number 46. The removal of oxygen from a substance is called. अगर हम किसी सब्सटेंस में से रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली रिडक्शन. तो आंसर सी इज करेक्ट. 47. In the context of redox reaction, the removal of hydrogen from the substance, अगर हम remove कर रहे हैं हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस में से तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन नंबर 48. The chemical reaction involve the corrosion of iron metal is that. अगर आयरन मेटल का कोरोजन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हमको पता है कि आयरन मेटल में जब आपका एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जुड़ता है और मॉइस्चर जुड़ता है तो उसको कोरोजन कहते हैं. तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही. तो ये ऑप्शन बी और डी तो गलत हो जाते हैं बिकॉज दिस इज रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन होगा. वो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन, ये हमको बताना है. तो आपको पता ही होगा कि आयरन, ऑक्सीजन और एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो रस्ट बनाते हैं विच इज Fe2O3.XH2O. तो यहाँ पर आएगा सी, कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन के साथ साथ. Now question number 49. The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to the aerial oxidation. This is known as acidity, no. Radioactivity, no. Rabidity, ये तो बिल्कुल नहीं है. Rancidity, तो हम उसको rancidity कहते हैं. खाने का सड़ जाना, क्योंकि खाने में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वो खाना टेस्ट में खराब हो जाता है, स्मेल भी उसकी अनप्लीजेंट हो जाती है. तो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ए रैंसिडिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, दे आर पैक्ड इनटू द प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन. हमारे पास जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं अक्सर उसमें हवा भरी होती है, तो एक्चुअली वो नाइट्रोजन होती है. क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए फिल करते हैं क्योंकि वो पाथवे ऑफ ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है. ऑक्सीजन जब आ ही नहीं पाएगा तो चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और खाना खराब नहीं होगा. क्योंकि ज्यादातर खाना हमारा ऑयल में बनता ही है, चिप्स भी थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑयल होता ही है, इसलिए वो खराब होने की कंडीशन बनी रहती है. क्वेश्चन नंबर 51. A white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid to. हम dilute sulfuric acid मिला रहे हैं किसी में ताकि आपका white precipitate आए. तो white precipitate आने के लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमको यहाँ क्या मिलाना पड़ेगा कि हमारा white precipitate आए. तो बेटा हाँ, यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए बेरियम क्लोराइड. अगर हम बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो BaSO4 बनेगा प्लस HCl बनेगा. तो ये BaSO4 होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. तो यहाँ पे हमारा 51 का जो आंसर आएगा वो हमारा आने वाला है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 52. अ व्हाइट PPT विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट. तो बेटा हम NaCl किस में मिलाएं जिससे कि हमारा व्हाइट PPT आ जाए. तो हम NaCl में यहाँ पे क्या मिलाएं कि हमारा व्हाइट PPT हमको देखने के लिए हमको यहाँ पे मिले. तो बेटा हमें NaCl में यहाँ पे मिलाना है जिससे कि हमारा व्हाइट PPT मिलने वाला. ऑप्शन में है बेरियम नाइट्रेट. क्या बेरियम नाइट्रेट को मिलाने पे आएगा? आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपका BaCl2 बनेगा, NaNO3 बनेगा. नो, NO3 नो. अगर हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो हमारा AgCl बनेगा जो कि व्हाइट PPT होता है. ठीक है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमारा यहाँ पे आंसर सही है. 53. कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M. तो यहाँ पर क्या मेटल M के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन नो, डिकम्पोजिशन नो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट नो, कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन यस. तो यहाँ पे आंसर डी हमारा सही आने वाला है. लेट्स टिक द आंसर नंबर डी. मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 54. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज. रेस्पिरेशन का प्रोसेस में क्या होता है?
कि बेटा आपका जो आप ग्लूकोज खाने के तौर पे इनटेक करते हो और उसके साथ जो ऑक्सीजन मिलती है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना? इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का जोड़ना है तो ऑक्सीडेशन तो है ही। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज एंडोथर्मिक नो, इसमें तो आपकी हीट लिबरेट होती है, एनर्जी हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। रिडक्शन नो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक नो, ऑक्सीडेशन विच इज एक्सोथर्मिक यस, तो डी इसका सही आंसर है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा सिल्वर क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, जहाँ पे KBr सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, KNO3 बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। किस तरह का रिएक्शन है? यहाँ पे देखो म्यूचुअली आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकल रहा है, दिस इज रिडक्शन। तो डीकम्पोजिशन तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही ये। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है कॉपर को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले रही है। तो रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने यहाँ पे सारे MCQs कर लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हॉट्स। हॉट्स बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दिखने में बहुत टफ होते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। लेट्स डू इट। हॉट्स जैसे कि नाम भी दिख रहा है आपको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। व्हेन अ ग्रीन सॉल्ट विच इज आयरन सॉल्ट, तो हम सभी को पता ही है कि आयरन सल्फेट आपका ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, हीटेड स्ट्रांगली, तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, हीटेड स्ट्रांगली, इट कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, ये आपका ब्राउन कलर का होता है, राइट। एंड द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। बर्निंग सल्फर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बन रही है ना। इसको हम बैलेंस भी कर लेते, 2 आयरन इधर है, सल्फर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 8, नाउ इट इज बैलेंस। तो यहाँ पर हमको बताना है नेम द आयरन सॉल्ट, तो आयरन सॉल्ट है बेटा फेरस सल्फेट। आपका नाम बताना है, फॉर्मूला नहीं बताना, तो हम लिख देंगे फेरस सल्फेट, ठीक है। अब इसके बाद नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो बेटा ये हो रहा है आपका थर्मल decomposition, this is thermal decomposition reaction। उसके बाद राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पर आप इनकी स्टेट भी लिख सकते हैं, सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 इज सॉल्व। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। A colorless lead salt when heated produce a yellow residue and brown fumes। देखिए वो जो lead का जो salt है, आपने भी रिएक्शन पढ़ा होगा, बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो है लेड नाइट्रेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है विच इज येलो रेजिड्यू, तो ये सॉलिड हो गया, ये भी आपका सॉलिड है। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलती है विच इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ लिबरेट होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये रिएक्शन है, ये हमको बेटा पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको ये रिएक्शंस नहीं पता होगा कि भैया लेड सॉल्ट है क्या, जो कि कलरलेस है, तब तक हम अपना आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसमें अभी इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, इसको चलो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, क्योंकि रिएक्शन बहुत बार कर चुके हैं सिखाते सिखाते डिफरेंट वीडियोस में, तो हमको तो याद हो जाता है। आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हो, अलजेब्रिक का भी यूज कर सकते हो इनको बैलेंस करने में, जिससे कि आपको इजी रहेगा इन चीजों को समझने में। नेम द लेड सॉल्ट, तो नेम बताना है, फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लेड नाइट्रेट, ठीक है। नेम द ब्राउन फ्यूम्स,
दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको यहाँ पे नेम करना है। आप चाहे तो ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दें। राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ऑलरेडी रिटन हियर। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो बैलेंस करना ना भूलें। अगर आप बैलेंस नहीं करते हो तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए ब्राउन फ्यूम्स भी बता दिया हमने। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन अ हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन, जब हम हाइड्रोजन को जो कि गैस है ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं जो कि ये गैस है, वाटर इज फॉर्म, तो यहाँ पे पानी बनता है। वाटर इज फॉर्म विच इज इन लिक्विड। एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, तो ये तो एक कंडीशन आपको दे रखा है। दूसरा कंडीशन आपका यहाँ पर ही दे रखा है, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। चलिए यहाँ लिख देते, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड it will form hydrogen gas and it also form oxygen gas. Which type of reaction take place in the first case? तो पहले केस में बेटा 2 से 1 बना है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। आपको रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है, पर लिखकर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको चीजें और भी बेहतरीन तरीके से समझ में। सेकंड केस में दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 61। अ स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स, एक मेटल एक्स है इन ब्लू कलर सॉल्ट ऑफ BiSO4, एक सॉल्ट है जो ब्लू कलर का है। आई थिंक ये आपका कॉपर सल्फेट होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम अ लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम दी सॉल्ट सोल्यूशन इज फॉर्म, तो इसमें से Y अलग हो गया और आपका बन गया XSO4 ऑन द सरफेस ऑफ मेटल X स्ट्रिप। मेटल X इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, तो बेटा गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेयर एज वाई इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, तो इलेक्ट्रिकल वायर में हम जनरली कॉपर का यूज करते हैं। होता तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, पर वो एक्सपेंसिव मेटल है तो हम कॉपर का यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कॉपर आ जाएगा वाई की जगह पर और यहाँ पे बन जाएगा आपका ZnSO4। चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट कुड बी मेटल एक्स, तो मेटल एक्स हमको यहाँ पता चल गई जिंक। व्हाट कुड बी मेटल बाय, तो हमको पता चल गई यहाँ पे बाय कॉपर। सी, नेम द मेटल YSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पूरे YSO4 सॉल्ट का नाम पूछा है। डी, what type of chemical reaction take place when X react with the BiSO4, this is displacement reaction। आप देख रहे हो जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, तो उसने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको हटा दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद इसमें ई पूछा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। चलो केमिकल इक्वेशन भी लिखते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक आपका सॉलिड में होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस है, यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ विच इज एक्वस और यहाँ बन जाएगा कॉपर विच इज सॉलिड। नेम द अलॉय, ओके, तो इसमें जिंक और कॉपर का अलॉय जो बनता है उसका नाम है ब्रास। तो इस अलॉय का अलॉय क्या होता है, व्हेन 2 or more than 2 elements are mixed together but they are not chemically combined, that is alloy। तो ब्रास इसका नाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62। व्हेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, ये ब्लैक मेटल कंपाउंड है XO, इज हीटेड विद द कलरलेस गैस Y2, ठीक है, ये हीट हो रहा है, इज हीटेड। लेटरली अ मेटल X एंड अनदर कंपाउंड Y2O, अनदर कंपाउंड Y2O is formed। मेटल X इज रेड ब्राउन इन कलर। देखो ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो आपकी सिल्वर होती है, तो कॉपर है आपका वो रेड ब्राउन होता है, तो इट मस्ट बी कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड भी है।
और ये रिएक्ट करता है आपका इसके साथ कलरलेस गैस Y2 के साथ। So what is your Y2? Gas Y2 can be prepared by the action of dilute acidic acid on active metal. जब भी आप मेटल के ऊपर क्या करते हैं, आप एसिड का रिएक्ट करवाते हैं, तो आपकी मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो Y2 क्या होने वाला है आपका? हाइड्रोजन गैस होने वाली है। तो जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ कॉपर बनेगा और वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, so Y2 can be prepared by the action of dilute acid on any active metal. The compound Y2O is liquid at room temperature, obviously water, which can turn anhydrous copper sulfate blue. कॉपर सल्फेट में जब आपका वैसे तो ये बिल्कुल कलरलेस है, लेकिन जब इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल के तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तब पूछा है व्हाट डू यू थिंक दैट मेटल एक्स, तो मेटल एक्स क्या है? कॉपर है। व्हाट कुड बी द गैस Y2? दिस इज हाइड्रोजन। व्हाट कंपाउंड ऑफ XO? दिस इज कॉपर ऑक्साइड। व्हाट कंपाउंड इज Y2O? दिस इज water. Write the chemical equation of the reaction which take place when react by the XO or Y2. तो ये हमारा आंसर हो गया। F. What type of chemical reaction is illustrated in the above? तो यहाँ पे देखो आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हो, साथ में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके साथ मैंने एक चीज और बताई कि आप इसको रेडॉक्स भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। अ मेटल X फॉर्म अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट XNO3। XNO3 बना रहा है, यहाँ पर X आपका मेटल है। When an aqua solution, this is your aqua solution, added to common salt, इसको कॉमन सॉल्ट में मिलाया, then a white PPT Y is formed, तो आपका white PPT Y बन रहा है along with the sodium nitrate, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। मेटल X is said to be best conductor of electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए X की जगह पर। ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा विच इज व्हाइट PPT। सॉलिड लिख लेते हैं, ये दोनों आपके एक्वस आएंगे क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्वस ही आता है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? सोडियम नाइट्रेट आपका बनेगा विच इज ऑल्सो एक्वस। सो ओके, इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन पुट डाइल्यूट एसिड, क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता सिल्वर, ना कॉपर निकालता, ना प्लेटिनम निकालता, ना गोल्ड। व्हाट इज द मेटल एक्स? मेटल एक्स क्या है? दिस इज योर सिल्वर। मेटल एक्स इज योर सिल्वर। व्हाट इज द XNO3? दिस इज योर सिल्वर नाइट्रेट। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज द कंपाउंड बाय? तो बाय क्या है आपका? सिल्वर क्लोराइड। दिस इज सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन द XNO3 रिएक्ट विद द कॉमन सॉल्ट। तो ये आपको रिएक्शन दिख ही रहा होगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी लिखनी है तो लिख रखा है, एक्वस है, एक्वस है, सॉलिड है, एक्वस है। What type of chemical reaction illustrated by the above reaction? So this is double displacement reaction. किस तरह का रिएक्शन है? This is double displacement reaction. Now we are going to move forward to another question, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। आप देख ही रहे होंगे कि जो हायर स्किल ऑर्डर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इजी होते हैं। एक ही रिएक्शन के बारे में मोस्टली सब कुछ पूछा जाता है, बस X और Y और Z अननोन क्वांटिटीज वहां पे दे दी जाती हैं। ओके, व्हेन टू मेटल X एंड Y
form a salt XSO4 and Y forms Y2SO4. The solution of XSO4 is blue in color, whereas Y2SO4 is colorless. When barium chloride solution is added to XSO4, XSO4 में क्या मिला रहे हैं? ये आपका बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिला रहे हैं. Then by PPTZ is formed, right? एक तो ये दे रखा है. Along with a salt, then turn the solution green. And when barium chloride solution is added to Y2SO4, तो सेम जो बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो आपका Y2SO4 में भी मिलाया गया है. और यहाँ पर भी आपको Z मिल रहा है वाइट प्रेसिपिटेट. तो देखो वाइट प्रेसिपिटेट तो हमको दिख ही रहा है. यहाँ पे भी बेरियम सल्फेट है और यहाँ पर भी बेरियम सल्फेट है. इसके साथ साथ आपका कुछ सॉल्ट भी बन के आ रहा होगा जो Cl के साथ बन के आ रहा होगा. ठीक है. तो और हमको यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है कि जो XSO4 बनता है वो क्या करता है, वो ब्लू को ग्रीन कर देता है. तो बेटा यहाँ पे जो बनने वाला है वो कॉपर क्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन ऐसा है जो कि ब्लू को ग्रीन कर देता है. और यहाँ पे कलरलेस बोला है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड होना चाहिए. तो ये सोडियम सल्फेट हो गया. चलिए, व्हाट कुड बी मेटल एक्स. तो मेटल एक्स मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि क्या होना चाहिए, मेटल एक्स होना चाहिए आपका कॉपर. तो मेटल एक्स हो गया आपका कॉपर. और मेटल बाय क्या होना चाहिए, मेटल बाय होना चाहिए सोडियम. फिर बी है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ XSO4. दिस इज कॉपर सल्फेट. दिस इज कॉपर सल्फेट. राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ Y2SO4. दिस इज सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट फॉर्मूला भी लिखना है. तो फॉर्मूला तो वैसे मैंने ऊपर इंडिकेट कर ही रखा है. ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट का भी. उसके बाद बोला है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ Z. दिस इज बेरियम सल्फेट. नाम भी लिख दीजिए, बेरियम सल्फेट. उसके बाद बोला राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच टर्न ग्रीन इनटू ब्लू इनटू ग्रीन. दिस इज कॉपर क्लोराइड. देखो हमने यहाँ पर बताया है कॉपर क्लोराइड फॉर्मूला हो गया और नेम लिख देते हैं हम कॉपर क्लोराइड. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे. अ रेड ब्राउन मेटल एक्स. आपका जो मेटल एक्स है वो आपका रेड ब्राउन है. इट फॉर्म अ सॉल्ट XSO4, राइट. फिर ये बोलते हैं व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ XSO4. XSO4 का जो एक्वा सोल्यूशन है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम पास करते हैं तो एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है XS, which is formed along with the sulfuric acid. तो what could be the XSO4. तो XSO4 क्या हो सकता है. तो बेटा ये बोला है यहाँ पे जो आपका जो हिंट दे रखा है ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है. तो बेटा कॉपर सल्फाइड आपका कैसा होता है, कॉपर सल्फाइड आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है. यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड का यहाँ पर कैसा होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है, तो ये होगा कॉपर सल्फेट. ठीक. तो व्हाट कुड बी द XSO4. दिस इज कॉपर सल्फेट, राइट. तो हमको पहला आंसर मिल चुका है. व्हाट इज द कलर ऑफ XSO4. अगर ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए तो ब्लू कलर का ये होता है. उसके बाद व्हाट इज द ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ XS. दिस इज कॉपर सल्फाइड. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव. तो कौन सा सॉल्ट आपको मिला बेटा, ये मिला है आपको ये. ठीक है. उसके बाद राइट एन इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन. माने कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉपर सल्फेट विच इज इन एक्वस react with the
hydrogen sulfide, which is gas, will give you copper sulfide, which is solid, will give you that sulfuric acid, which is aqueous. So it is balanced also. Now the part E. What type of chemical reaction take place? This is double displacement. यहाँ पे mutually exchange हो रहा है ions का. So this is double displacement reaction. After that we are moving to the question number 66. So what about question number 66? When a strip of red brown metal X है placed in a colorless salt YNO3, then metal Y is set free. metal Y आपका set free हो जाता है. Blue color salt XNO3 whole twice is obtained. The liberated metal Y is a shiny white deposit on the strip of metal X. Okay. तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है? तो क्योंकि Y जो शाइनी है तो वो सिल्वर हो सकता है जनरली आपका, ठीक है. और यहाँ पर रेड ब्राउन बोल रखा है मेटल एक्स को, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉपर. और कॉपर से कम रिएक्टिव बेटा सिल्वर प्लेटिनम होती है, गोल्ड होती है. तो ये आ जाएगा आपका सिल्वर और ये आ जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट. आप चाहें तो इसको बैलेंस भी कर दें, चाहना क्या बैलेंस तो करना ही करना है. व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स इज? दिस इज कॉपर. नेम द सॉल्ट YNO3. दिस इज सिल्वर नाइट्रेट. What could be the metal Y? This is silver. What could be the salt XNO3? This is copper nitrate. What type of reaction take place between metal X and YNO3? This is the reaction. What I already wrote it down with the balancing and physical state. आप लिख लें, इसका solid आएगा, इसका aqueous आएगा, ये solid आएगा और ये aqueous आएगा. ठीक है. Question number 67. When a metal MX exposed to the light बोले तो कोई भी light, वैसे sunlight भी आप लिख सकते हैं, up to then it will free M plus a gas X2. Metal M is used in making ornaments, whereas X2 is used in the bleaching powder. तो ornaments में silver यूज किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन निकलता है. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसमें कि आपका क्लोरीन आउट हो जाता है. ब्लीचिंग का काम वही करता है. तो ये AgCl हो जाएगा. यहाँ पे सनलाइट है, इसके आगे आएगा 2, इसके आगे आएगा 2. व्हाट डू यू थिंक द मेटल M? दिस इज सिल्वर. व्हाट कुड बी द गैस X2? दिस इज क्लोरीन. व्हाट इज MX? दिस इज सिल्वर क्लोराइड. Name any two salt which is on mixing together can produce MX. AgCl कौन कौन बना सकते हैं? देखो AgNO3 ले लो प्लस NaCl ले लो, तो ये दोनों सॉल्ट आपके बना सकते हैं. म्यूचुअल एक्सचेंज कर देंगे अपने आयंस को तो बन जाएगा. E. What type of chemical reaction take place? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चाहे तो आप बोल दे डिकम्पोजिशन बाय लाइट. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दिस इज हियर. नाउ ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दी योर हायर ऑर्डर स्किल्स एंड एस चांद हियर कंप्लीटेड. पूरा हमने एस चांद का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है इन क्वेश्चन के साथ. अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1 के. लेटर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. Please do not forget to subscribe and share my channel. If you like my videos, please do subscribe and share.